मित्रों नमो नमः। मैं बजरंगी सर आप सभी का संस्कृत सरिता के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए मेरे दोस्त, आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं उपधा संज्ञा। और मैं आपको बता दूं, ये संज्ञा आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो नोट कर लीजिएगा। उपधा संज्ञा, उपधा संज्ञा। चलिए, उपधा संज्ञा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हम लोग आज उपधा संज्ञा की क्या करने चल रहे हैं, शुरुआत करने चल रहे हैं। मैं आप सभी को बता दूं, हम लोग अभी तक 5 से 6 संज्ञाओं को क्या कर लिए हैं, बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं। याद रखिएगा, 5 से 6 ऐसी संज्ञाएं हम लोगों ने बहुत विधिवत तरीके से क्या किया है, पढ़ लिया है। चलिए, तो उपधा संज्ञा का सूत्र लिखिएगा, बड़ा इम्पॉर्टेंट सूत्र है। अलो अंत्यात पूर्व उपधा लिखिएगा। अलो अंत्यात पूर्व उपधा। अलो अंत्यात पूर्व क्या परीक्षा में पूछा जाएगा? अलो अंत्यात पूर्व तो बताइएगा उपधा। बोलो, अलो अंत्यात पूर्व उपधा। अलो अंत्यात पूर्व उपधा। चलिए, अगर मैं इसको तोड़ दूं तो इसमें से निकलेगा अलह। क्या निकलेगा? अलह। अलह ये पंचम्यंत है, यानी पंचमी विभक्ति लगी है। और अगर हम आपसे बात करें अंत्यात, तो अंत्यात में भी पंचमी विभक्ति लगी हुई है। और अगर हम बात करें, यह है पूर्वः। पूर्वः विसर्ग लोप हुआ था, पूर्वः इसमें प्रथमा विभक्ति है। और अगर हम बात करें उपधा, तो उपधा में भी प्रथमा विभक्ति है। तो आप देख लीजिए, अनेक पदम इदम सूत्रम, यानी अनेक पदम इदम सूत्रम, इस सूत्र में अनेकों पद हैं, अनेकों पद इस सूत्र में हैं। तो सवाल पूछेगा, अच्छा जरा बताइए अल माने होता क्या है, जरा इसको अच्छे से समझिए। अब अल माने होता क्या है? अल माने वर्ण होता है, वर्ण, आल, जिसको आप आल बोलते हैं, आल। अल माने आल। अल में आपका स्वर भी आएगा और अल में आपका व्यंजन भी आएगा। और स्वर और व्यंजन की बात करें तो स्वर और व्यंजन को मिला के क्या कहते हैं? वर्ण। अल, आल, अंग्रेजी में से आल बोलते हैं। आल यानी आयुण के आ से लेकर के हल के ला तक। तो अल का मतलब स्वर भी, अल का मतलब व्यंजन भी, यानी स्वर व्यंजन दोनों, तो इसको वर्ण कहेंगे। अंत्यात मतलब होता है अंतिम से। याद रखिएगा, अच्छे से लिख लीजिए, अभी आपको परिभाषा समझ में आ जाएगी। पूर्व माने होता पहले, पूर्व माने पहले। अब देखिए, पूरा परिभाषा बन गया। अंतिम से पहले वर्ण की क्या संज्ञा? तो उपधा संज्ञा। अंतिम से पहले वर्ण की क्या संज्ञा? तो कहेंगे भैया उपधा संज्ञा। याद रखिए, क्या गजब की परिभाषा है। इसी सूत्र में परिभाषा छिपी हुई है। बोले, अलो अंत्यात पूर्व उपधा। अल माने वर्ण, अंत्यात यानी अंतिम से, पूर्व माने पहले। अंतिम से पहले वर्ण की क्या संज्ञा? तो उपधा संज्ञा। फिर से अच्छे से नोट कर लीजिएगा, अंतिम से पहले वर्ण की क्या संज्ञा? उपधा संज्ञा। अंतिम से पहले वर्ण का मतलब, हम आपको एक लौकिक उदाहरण पहले दे दें। मान लीजिए हम वर्ण की बात ना करके व्यक्ति की बात कर लें। मान लीजिए 10 आदमी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 व्यक्ति हैं। तो अंतिम व्यक्ति 10 नंबर का है, तो ये अंतिम व्यक्ति है। अंतिम व्यक्ति से जो पहले वाला व्यक्ति होगा, इसी की उपधा संज्ञा होगी। याद रखिएगा, अंतिम से पहले की क्या संज्ञा होगी? उपधा संज्ञा। तो ये जो 9 नंबर वाला व्यक्ति है, इसी की उपधा संज्ञा होगी। ये हम आपको सामान्य भाषा में समझा रहे हैं इसको।
अभी उदाहरण हम आपको बताएंगे उपधा संज्ञा निकालने का, बड़ा महत्वपूर्ण संज्ञा है, परीक्षा में सवाल जरूर पूछा जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अंतिम वाला संख्या है 10 और उसके पहले वाली संख्या है 9, तो इसी 9 की क्या होगी, उपधा संज्ञा हो जाएगी। अब तो आप उपधा संज्ञा समझ गए। तो सवाल पूछा जाएगा अंतिम वर्ण से पहले वर्ण की क्या संज्ञा, तो बता दीजिएगा अंतिम वर्ण से पहले वर्ण की उपधा संज्ञा। अच्छे से आप लोग नोट्स बनाते चलिए। प्रत्येक दिन हम आपको संज्ञा प्रकरण, संधि है, समास है, कारक है, प्रत्यय है, साहित्य के जो ग्रंथ हैं, हर जगह से हम आपको प्रश्न बताते चलेंगे। जो भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक भी कर लिया करें। चलिए इसकी वृत्ति भी लिख लीजिएगा। अंत्यात अलह, अगर मैं इसको तोड़ दूं तो अंत्यात अलह पूर्वो, अंत्यात अलह पूर्वो वर्ण उपधा संज्ञः स्यात्, उपधा संज्ञः न, तो नोट कर लीजिए अंत्यात अलह पूर्वो वर्णः उपधा संज्ञः। अगर मैं इस चीज को तोड़ दूं, इसको अगर हम तोड़ दें तो क्या निकलेगा, निकलेगा अंत्यात अलह, अंत्यात अलह। याद रखिएगा ता को दा हो गया है और यही आ मिल गया है, तो देखिए दा पूरा हो गया है। तो अंत्यात अलह, अंतिम वर्ण से पूर्वः यानी पूर्व वर्ण की क्या संज्ञा, उपधा संज्ञा। इसी चीज को आपको परिभाषा में भी लिख लेना है। ये हमने वृत्ति भी लिखा दिया है। पूछेगा अंत्यात अलह पूर्वो वर्णः और 4 ऑप्शन दे देगा, तो क्या मारेंगे, उपधा संज्ञा। याद रखिएगा सवाल बनाएगा अंत्यात अलह पूर्वो वर्णः, तो 4 विकल्प बना देगा, तो चारों में क्या मारेंगे, उपधा संज्ञा। अंतिम वर्ण से पहले वर्ण की क्या संज्ञा, उपधा संज्ञा। चलिए हमारे सभी भाई बहन क्या कर लें, परिभाषा लिख लें, परिभाषा। चलिए बड़ा महत्वपूर्ण संज्ञा है। देखिए अंतिम वर्ण से, अंतिम वर्ण से पहले वर्ण की, पहले वर्ण की उपधा संज्ञा होती है, उपधा संज्ञा होती है। याद रखिएगा आगे उपधा संज्ञा की जरूरत पड़ेगी। अंतिम वर्ण से पहले वर्ण की क्या संज्ञा होगी, तो उपधा संज्ञा होती है। आइए हम आपको उपधा संज्ञा के लिए 2 प्रमुख उदाहरण को लेते हैं, जरा समझिए। जैसे मान लीजिए उदाहरण सभी हमारे भाई बहन समझ लें। जैसे राम शब्द है और एक कॉलम में हम रामम को लिख दे रहे हैं, रामम। अच्छे से समझिएगा उपधा बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने राम और रामम को ले लिया, राम शब्द को तोड़ेंगे तो रा आ म आ, रामम को तोड़ें तो रा आ म आ म। अच्छे से समझिए हमने राम शब्द को और रामम शब्द को क्या किया है, तोड़ रखा है। अब आपको उपधा संज्ञा बतानी है। अंतिम वर्ण से पहले वर्ण की उपधा संज्ञा होगी, तो राम में उपधा किसकी होगी, हलंत माँ की उपधा संज्ञा होगी। अभी हम सवाल भी बताएंगे कहाँ आप गलती करते हैं। आज के बाद आपकी गलतियां बिल्कुल नहीं होगी, इसकी मैं पूरी 100% जिम्मेवारी लेता हूँ। चाहे जिस भी तरह से सवाल पूछेगा आपका सही होगा। रामम में उपधा देखिए, अंतिम में है म और उसके पहले क्या है आ, इस आ की क्या हो जाएगी, इस आ की उपधा संज्ञा हो जाएगी। अब देखिए आ स्वर है और हलंत म व्यंजन है, तो इसका मतलब उपधा संज्ञा स्वर और व्यंजन दोनों की होती है। याद रखिएगा उपधा संज्ञा स्वर और व्यंजन दोनों की होती है। उदाहरण आप नोट कर लीजिए, तो हम इस बात को भी क्या करते हैं, आपको लिखा देते हैं। याद रखिएगा
उपधा संज्ञा स्वर की भी होती है और उपधा संज्ञा व्यंजन की भी होती है। नोट कर लीजिए, उपधा संज्ञा स्वर और व्यंजन दोनों की होती है, याद रखना टी संज्ञा केवल और केवल अंतिम स्वर की होगी, परंतु उपधा संज्ञा स्वर और व्यंजन दोनों की होती है। नोट कर लीजिए। अब जैसे और उदाहरण देखिए, मान लीजिए हम रमेश शब्द को लिए, रमेश, कोई पूछे रमेश में उपधा बताइए, तो कुछ नहीं करना, इसी सा को तोड़ देना है। देखो सा से आ निकलेगा, अब अंतिम वर्ण है आ, उसके पहले है हलंत सा, इसकी क्या हो जाएगी, उपधा संज्ञा हो जाएगी। आप देखिए अंतिम में जो वर्ण है उसके पहले की उपधा होगी। आप सभी भाई बहन अपने नाम में उपधा संज्ञा निकाल करके कमेंट करें। हमारे जितने भाई बहन हैं अपने नाम में उपधा निकाल करके जल्दी से कमेंट करिए। जैसे देखिए हम अपना नाम लिख दे रहे हैं, बजरंगी, बजरंगी। अब इस बजरंगी में उपधा आपको बताना है, तो इसी गी को हमें तोड़ देना है। देखिए गा से निकली है दीर्घ ई, तो अगर हम टी इसमें पढ़ते हैं तो दीर्घ ई टी हो जाती है, और हमें चूंकि उपधा निकालना है तो अंतिम से पहले की उपधा होगी, तो हलंत गा क्या हो जाएगा, ए उपधा संज्ञा हो जाएगी बजरंगी में। याद रखिएगा सभी भाई बहन अपने नाम में क्या करें, उपधा संज्ञा निकालें। बहुत इंपॉर्टेंट है उपधा संज्ञा। याद रखिएगा आगे आप पढ़ेंगे समास इत्यादि, तो वहाँ पर भी उपधा संज्ञा की ज़रूरत होगी। याद रखिएगा उपधा संज्ञा की बहुत जगह आवश्यकता रहती है ना। पूछेगा, कहेगा उपधा संज्ञक यानी भा संज्ञक टी का लोप हो या उपधा संज्ञा का लोप हो, ऐसा सवाल पूछेगा तो आपको उपधा संज्ञा अच्छे से आना चाहिए। याद रखिएगा वर्णों के समुदाय में जो अंतिम वर्ण है उससे पूर्व की उपधा संज्ञा होती है। और मैं आपको बता दूं, चलिए कुछ उदाहरण और ले लेते हैं। जैसे हम ले लिए छ, जैसे हमने ले लिया त्रा, जैसे हमने ले लिया ज्ञा। छत्रंग और ज्ञा में उपधा आपको निकालना है, बड़ा महत्वपूर्ण है, संयुक्त व्यंजन है। छ बना कैसे है, का और मूर्धन्य सा से छ बना है। त्रा कैसे बना है, ता और रा से त्रा बना है। ज्ञा कैसे बना है, ज और या से ज्ञा बना है। अब उपधा कैसे आप निकालेंगे, याद रखिएगा अंतिम वर्ण को भी तोड़ना पड़ेगा, तो आ निकलेगा। अंतिम वर्ण को तोड़ेंगे तो आ निकलेगा, या को भी तोड़ेंगे तो आ निकलेगा। आप देखिए लास्ट में है आ, तो अंतिम वर्ण से जो पहले होगा इसी की उपधा होगी। याद रखिएगा मेरे दोस्त, ये क्या हो जाएगी, उपधा संज्ञा। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। छ में मूर्धन्य सा की उपधा, त्रा में हलंत रा की उपधा, ज्ञा में हलंत या की उपधा होती है। नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उपधा संज्ञा बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे जितने भाई बहन हैं अच्छे से नोट कर लीजिएगा, उपधा संज्ञा परीक्षा में पूछा जाता है। तो उपधा संज्ञा उदाहरण भी हमने दे करके आपको बता दिया। अब हम आपको एक सवाल ऑब्जेक्टिव करा करके भी बता दे रहे हैं, कैसे सवाल आता है छात्र परीक्षा में गलत कर देते हैं। चलिए देखिएगा किस तरह से सवाल आता है कि छात्र गलत कर बैठते हैं। आपका आज के बाद नहीं गलत होगा, पूछेगा क्वेश्चन आपसे कर लेगा। जैसे दे दिया कि सुरेश में उपधा बताएं, उपधा संज्ञा ज्ञात करें अथवा बताएं। इस तरह से वो सवाल बना देगा। याद रखिए ए ऑप्शन में सा देगा सा, बी ऑप्शन में आ दे देगा, सी ऑप्शन में रा दे देगा, और डी ऑप्शन में सा हलंत दे देगा। अब ऐसे में उपधा आपको बताना है। हमारे जितने भाई बहन लाइव हैं फट से कमेंट करके सुरेश में उपधा बताइए। तो बहुत लोग जल्दबाजी में सा मार देंगे, गलत हो जाएगा। याद रखिएगा सा को तोड़ेंगे तो आ निकलेगा, तो सा हलंत हो जाएगा। इसका मतलब हलंत सा क्या हो जाएगा, उपधा संज्ञा हो जाएगा। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल मेरे दोस्त आज हम लोग पढ़ रहे थे उपधा संज्ञा,
बहुत महत्वपूर्ण संज्ञा है, हर संज्ञा की ज़रूरत है। या संज्ञा सा फलवती। याद रखिएगा संज्ञा की क्या ज़रूरत है। कोई आपसे पूछे कि संज्ञा की आवश्यकता क्यों है, तो या संज्ञा, जो संज्ञाएं हैं ना सा फलवती, उनका अपना अपना फल होता है। तो या संज्ञा नोट कर लीजिएगा, बोलेगा या संज्ञा सा फलवती। या संज्ञा सा फलवती। तो बिल्कुल मेरे दोस्त, आज का सेशन कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भाई बहन ऑफलाइन जुड़ना चाहते हो हमारे फ़ोन नंबर 9670106831 पर व्हाट्सअप करके आप ऑफलाइन की भी क्लास ले सकते हैं, आप ऑनलाइन की भी क्लास ले सकते हैं। और जो भाई बहन जिनको वीडियो का लिंक नहीं मिल पाता है वो संस्कृत सरिता बजरंगी सर, याद रखिएगा संस्कृत सरिता बजरंगी सर, ये टेलीग्राम चैनल है। संस्कृत सरिता बजरंगी सर के नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है। आप सभी भाई बहन इस टेलीग्राम चैनल को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाएंगे तो प्रत्येक दिन के वीडियो का लिंक हम उसमें क्या करते हैं, भेज देते हैं। पूरा संज्ञा प्रकरण अभी हम पढ़ा रहे हैं, तो पूरा संज्ञा प्रकरण हम आपको पढ़ाते रहेंगे। चलिए मेरे दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमो नमः।